सर कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, मुझे पता है तू इतना खुश है ना, तुझे जरूर कोई काम होगा। बात सुन सिकंदर, ये जो तेरे ससुराली नंबर 3 है, ये कब छोड़ के जाएंगे मेरा पीछा? अभी लंच टाइम में। अच्छा, लंच टाइम में हम जीनत के वालिदैन को जीनत तक पहुंचा देंगे। वेरी गुड। जैसे सिकंदर, मैं पता क्या सोच रहा था? मैं ना सोच रहा था क्या हुआ यार, जब इस रात पे से पर्दा उठेगा, और यकीनन उठेगा कि तू एक नहीं, 2 नहीं, 3 बीवियों का शौहर है, तो तेरा क्या बनेगा? देखो, इसके 2 पहलू हैं। अच्छा, नंबर 1 पहलू इंसानी है कि उन्हें तकलीफ होगी, सो मुझे भी होगी, क्योंकि ये ज़मीर का मामला है। और नंबर 2 पहलू माशी है, जिसकी मुझे अब कोई फिक्र नहीं। अच्छा हाँ भाई, क्यों फिक्र होगी तुझे? तरीन साहब की कुल जायदाद का तू मालिक बन बैठे ना। वैसे बात सुन, इस तरह करते हुए तू शराफत की लोड शेडिंग नहीं कर रहा? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि जिस दिन तरीन साहब ने मुझे अपनी हर चीज का मालिक बनाया था, उसके तीसरे दिन मैंने सब कुछ उनकी बेटी फरहाना के नाम कर दिया था, और इस बात का अभी तक फरहाना को भी नहीं पता। अच्छा, तो तू क्या चाह रहा है? मैं तेरी इस बात पे तेरी अजमत को सलाम करूं, या फिर तेरी हिमाकत पे अफसोस करूं? मेरी जान, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने अब ये सोचना छोड़ दिया है कि जिस दिन मेरा भेद खुलेगा तो क्या होगा। मुझे तरीन साहब की जायदाद और कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तकदीर ने मेरे साथ मसलसल मजाक किया, सो मैंने भी अब उसका बुरा बनाना छोड़ दिया। बात सुन सिकंदर, मुझे ना तेरी बातों से एक और शादी की बू आ रही है। खैर, छोड़ इन बातों को, चला जीनत के वालिदैन को जीनत से मिला दे। नहीं नहीं, मैं क्यों चलूं? मेरी जान, फ्लैट तक तो आपको जाना पड़ेगा, वरना उनको कैसे मालूम होगा कि आपने हमें ढूंढा? हाँ, ये तो सही कह रहे। सो लेट्स चल चल चले। आजा, आज तुझे बहुत अच्छा खाना खिलाता हूँ। हाँ, तू हमेशा कहता है अपने पैसे मुझसे दिलवाता है। मैं नहीं खाना देता, मैं अकेला। परेशानी की बात है? कम ऑन बताओ मुझे, क्या बात है? नो सर, कोई बात नहीं है। कोई अंधा शख्स भी तुम्हारी शक्ल देख के बता सकता है कि तुम एक परेशान हाल आदमी दिखाई देती हो। तुम्हारा लहजा, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा मैनरिज्म। कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? नथिंग सर, कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये देखो, ये जाफर एंड ब्रदर से ये क्या इम्काना डील की है तुमने? हमारी कंपनी को 17 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। एक ही झटके में मेरी कलाई तोड़ दी।
ओह माय गॉड सर, आई एम सॉरी सर। वो अंग्रेजी में माफी मांगने से ना तो सिचुएशन बदलती है और ना ही नुकसान की तलाफी होती है। और ये क्या हिमाकत थी? अगर वाहिदी साहब नहीं देखते ना इसको तो हमारी तो कंपनी डूब गई थी बिल्कुल। वो क्या कहते कि तुम तो डूबे हो सनम, तुम कभी ले डूबेंगे। नो सर, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो शेर व शायरी कितनी याद है और काम की तरफ ध्यान नहीं है तुम्हारा। अगेन सॉरी सर, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बैठो बैठो। जी बैठो। थैंक यू सर। सिकंदर। यस सर। यार ये बताओ कि आजकल तुम्हारा और फराना का कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं चल रहा? नो सर, कोई झगड़ा नहीं है। फराना मुझे बता रही थी कि तुम आजकल रात को घर देर से आते हो। जी? कल रात भी तुम कोई 2 बजे के बाद आए हो शायद। मेरा तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम इतनी देर तक कहाँ रहते हो? सर वो याद आया यूरोप का कंसाइनमेंट। ना, 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 ये बात पुरानी हो गई है। हाँ, एनीवे कोशिश करना कि आइंदा मुझे शिकायत का मौका न मिले। राइट सर। ओके, डिसमिस। थैंक यू सर। सुनो। यस सर। ये तुम्हारी ट्राउजर पे कोई पैच वैच लगा क्या? नो सर। Tuck in your shirt properly. राइट सर। चलो जाओ, काम करो जाके अपना। सॉरी और ध्यान से काम किया करो तुम। यस सर। काम में मेरा दिमाग खराब कर देते हो। चलो जाओ। यस सर। ना सिकंदर पुत्र, ये क्या बात हुई? 10-12 रोज हो गए हमको शहर आए हुए, एक रात भी तू घर नहीं आया। तू दफ्तर में अफसर है या कि चौकीदार? चाचा जी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, काम ही ऐसा है। दफ्तर का माल जो है वो बाहर के मुल्कों में भेजना पड़ता है ना। तो और कोई मुलाजिम ने उन्होंने रखा हुआ है? बहुत है, पर मालिक को मेरे अलावा किसी पे भरोसा ही नहीं है। यार अपने मालिक को समझा कि मेरा बाल बच्चा जो है वो गांव से आया हुआ है, इसलिए तुझे वो घर जल्दी आने की इजाजत दे दिया करे। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा, पर चाचा जी मेरा ख्याल है बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक जो है ना बहुत सख्त और बासूल आदमी है। सिकंदर बाबू, चौधरी साहब से अपने कंपनी के मालिक से एक दफा दू बदू करा दें, सब ठीक हो जाएगा। और चुप है जाहिल गवार, भला इसकी क्या जरूरत है? वो जरूरत क्यों नहीं है? और देते सवेरे तैयारी पकड़े, जालमों से निमटना मुझको अच्छी तरह आता है। चाचा जी आप पता नहीं उनसे कैसी बात करें। अब आप खुद ही बताएं, उन्होंने जो काम मेरे सपोर्ट किया है वो तो मुझे हर कीमत पे करना है ना? और वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरा मालिक जो है ना अंग्रेजी में बात करता है। मेनू आगे कर देना। और बहुत बासूल आदमी है। ओ यार, तो हम कौन सा बेसूल है? अरे खुदा के लिए ये छोड़ दे नौकरी यार, ये शहर को छोड़ दे। तू पिंड चल और अपने खालिद के साथ मिलके वाइफ बीजी कर। शहर में वैसे भी क्या रखा है, धुआं, शोर, गंद। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा। अब मैं चलूं? वो फरहाना का नहीं मेरा मतलब जीनत नहीं, वो गुलशन का है। गुलशन माय डियर गुलशन। सरकार, मेरे मुंह में खाक। वो तो पुरानी बात है। मेरे मुंह में होर खाक। ठीक है। मैनू हालात ठीक नहीं लगते। ओ यार खुल के बात कर। बल्कि हालात बिल्कुल ही ठीक नहीं लगते। ओ यार ये अखबारों की तरह दहशत ना फैला और खुल के बात कर। आपको याद है एक दफा मीरू ने क्या कहा था? क्या कहा था? मेरे मुंह में एक दफा फिर खाक, बल्कि एहतियातन आपके मुंह में भी।
ना 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 ये क्या है? गाली ऐसी करने लगा। अगर तूने ना इस बात का फौरी तौर पे जो तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो ये बंदूक तुम्हारे खिलाफ ही चलेगी। मैनू शक शुबा सिकंदर बाऊ ने शहर माना एक और शादी खड़काती। अपने ना अपने शक शुबे की तसल्ली बख्श वजह बयान ना की तो आज ये चलेगी, और जब ये चलेगी तो पता है क्या होगा? क्या होगा जी? कि जमीन एक झूठे के वजूद से खाली हो जाएगी। ए हर एक दिन नहीं चल रही, इसको चलाने वास्ते इसमें मंत्र फूकना पैंदा। मेरे शक्को शुबा की वजह सिकंदर बाऊ का घर में ना रहना, उसकी घबराहट और वगैरह वगैरह। ये वगैरह वगैरह क्या? साथ तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो गुलशन। पहले शादी के 1 साल तक मुझे घर बैठाए रखा, और अब जब मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ आ गई हूँ तो तुम मेरे साथ एक लम्हा गुजारने के लिए भी तैयार नहीं हो। एक लम्हा? खुदा का खौफ करो गुलशन। अभी पिछले इतवार को हम लोग इकट्ठे थे, मैं तुम्हें वो चिड़ियाघर नहीं लेके गया था। मैं चिड़ियाघर देखने यहाँ नहीं आई हूँ, तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। तुम्हें एहसास ही नहीं है इस बात का? एहसास नहीं है? मुझे एहसास नहीं है? अगर मुझे एहसास ना होता तो मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर ना लेता और इस घर को इन चीजों से ना सजाता। तुम जाती कर रही हो मेरे साथ। मैं ज्यादती कर रही हूँ? मैं? तुम क्या समझते हो कि एक औरत को सिर्फ एक सजाया हुआ घर और उसमें पड़ी हुई कीमती चीजों से दिलचस्पी होती है? नहीं सिकंदर, घर की रौनक तो सिर्फ उसके मालिक से होती है, और तुम इस घर की रौनक हो सिर्फ तुम। अच्छा तो तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? तुम ये ड्यूटी व्यूटी करना छोड़ दो और घर पे रहा करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर अपने मालिकों से बात करता हूँ, लेकिन शायद ये हर रोज मुमकिन ना हो। सच? तो फिर अभी फोन करो। अभी? अच्छा तो हेलो सर, मैं सिकंदर बोल रहा हूँ। मैं सर आज रात ड्यूटी पे नहीं आ सकूंगा। हाँ बेटा, फंस गया ना? किसके पास है, नंबर 1 या नंबर 3 के पास? जी सर, नंबर 1 से माल उतरवा लिया है। सर आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बात तो समझ रहा हूँ, मुझे क्यों फोन किया? वो सर आप जानते हैं कि नंबर 2 की बर्थ में जरा प्रॉब्लम है, तो सर आप वहां प्लीज मैसेज दे दें कि मैं आज रात को नहीं आ सकूंगा। ना, वो मेरी बात का क्यों यकीन करने लगे? और तू खुद क्यों नहीं फोन कर लेता? फिर मैं बहाना क्या करूंगा? सर आप चाहे तो बात बना सकते हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं इन मामलात के। मैं बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ठीक है बेटा, मैं 2 घंटे बाद फोन कर दूंगा। कहूंगा कि यूनिवर्सिटी से 2-3 दोस्त आए थे मेरे फ्लैट पे, सिकंदर उन्हें हॉस्टल छोड़ने चला गया। तू सुबह सुबह अपनी मनहूस सूरत लेके ना चला जाए भाभी के पास सीधा। कह देना दोस्तों ने रोक लिया था। लेकिन एक बात गौर से सुन मेरी, ये बहाने ज्यादा देर नहीं चलेंगे तेरे, इडियट। सेम टू यू सर, सेम टू यू। बाय, थैंक यू। मान गए? हाँ मान गए, वो मजाक कर रहे थे, काफी फ्रैंक है मेरे साथ। लग रहा था। हाँ। अच्छा तो फिर ऐसा है कि मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा। तुम्हें पता आज मैं तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया? क्या बनाया? आलू गोश्त, टींडे। तुम्हें बहुत पसंद है ना? टींडे? मुझे पसंद है। आज फिर टींडे? मेरी समझ में नहीं आता तेरा घर वाला। क्या एक दिन गुजर जाते हैं उसकी शक्ल नजर ही नहीं आती। वो दूसरी डाइन जो है वहीं रहता है ना। मैं पूछती हूँ, पूरा हक है तेरा उस पर। पूरे गॉड के सामने निकाह पढ़वाया मैंने तेरा, कोई चोरी छुपे शादी नहीं की। मांग तू पूरा हक उससे। हक? और कैसे? मुझको तो सीधे से बात भी नहीं करनी आती।
उसे क्या महीने के आधे दिन इधर गुजारे और आधे दिन उधर। और सुन जीनत, तू है देहात की सीधी सादी लड़की, उसकी बीवी है शहर की। जिस दिन उसको पता चल गया ना कि सिकंदर ने तुझसे शादी कर रखी है, तूफान खड़ा कर देगी। तूफान? हाँ, तूफान। और इस तूफान में तेरा सब कुछ बह जाएगा। वो कैसे? उसे क्या देर लगेगी 3 लफ्ज कहने में। तेरे तो सर पे कोई भाई भी नहीं है जो मुसीबत के वक्त तेरे सर पे खड़ा हो। पर अम्मा, मैं क्या करूं मैं? सख्ती कर, सख्ती थोड़ी सी। ये जो तू गाय की तरह सर झुकाए उसके सामने खड़ी रहती है ना, ये अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। सख्ती करूं, पर कैसे? ये तुझे मैं समझाऊंगी। लो जी, पक गया। चौधरी साहब ये ले जी, ये 11 रुपए 15 पैसे है। ये 2 रुपए बीच में से कहाँ गए? चौधरी जी आपने फकीर को नहीं दिए थे? क्यों है? मैंने कभी फकीर को पैसा दिया है? तोबा तोबा कने सरकार, ये तो सीधा सीधा खुर्द बुर्द का केस लग रहा। ओए बदनवान मुंशी, मेरी जड़ें खोखली कर रहा है तू, हैं? खुदा का खौफ करें चौधरी जी, अगर मैंने बेईमानी करनी होती तो मैं 2 रुपए की करता। ओए कतरा कतरा दरिया बनता है, हैं? ये 2 रुपए रोज के हिसाब से 25 साल का हिसाब लगा। ओए तू तो आ गया ना दहिंदगान की फहरिस्त में। ओए चौधरी साहब तो 2 रुपये का नुकसान कर देता, और क्या करूंगा तू? चौधरी साहब की जान पर नहीं पड़ोगी। देख लो चौधरी जी, 2 रुपए के लिए आपकी जान दरमियान में ले आया है। गल 2 रुपये की नहीं चौधरी साहब, जे आपको पता चल जाए दित्ता या मुंशी हराम खोरी पर उतर आए हैं, आपके एतमाद को तक्का नहीं लगूगा। आपकी जान पर नहीं बनूंगी। फाड़ लो। ओए बदअनवान ना दहिंदा मुंशी, बात असूल की है और तुम्हें पता है कि मैं 100 पिंड में असूलों के हिसाब से मशहूर हूँ। और चौधरी साहब सच कहते हैं जाने कि झूठे के आगे सच्चा रोता ही रोता है जी। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि या इसे उठा ले या मुझे उठा ले, आमीन। या फिर हाथ पर रख। रुक क्यों गया? आगे बोल। इस हिसाब से तो तीसरे तुसी बन दे चौधरी साहब। हाँ यार, हिसाब किताब से तो तीसरा मकतूल मैं ही बनता हूँ। आज तो इधर ही रहोगे ना सिकंदर साईं? मैं? कितना भोला बनता है तू। इस घर का मालिक तू है, रहता कहीं और है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा ठीक ही तो कह रही है। अब अगर तुम्हारी पहली भी बीवी है तो इसमें जीनत का क्या कसूर है? इसका भी हक है तुम पर। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग पहले से कुछ तय करके बैठे हैं? तय क्या करना हमने, आज तुम पूरे 6 दिन बाद आए हो। अगर ऐसा ही करना था तो शादी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? हाँ देखो, मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैंने जिन हालात में तुमसे शादी की है, तुम लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ हो। अरे सिकंदर बाबा, तुम तो खामखा पुरानी बातों की तरफ जा रहे हो। अब पहले से तुम्हारी शादी है तो इसमें जीनत का तो कोई कसूर नहीं है ना, इसका भी हक है तुम पर। तो दे तो रहा हूं मैं हक। किस चीज की तकलीफ है इसे? अच्छा खाना खाती है, अच्छे कपड़े पहनती है, और क्या चाहिए इसे? बाबा मोहब्बत भी तो कुछ चीज है ना मियां बीवी में कि नहीं? देखो, मैं पहले से बहुत परेशान हूं, इसलिए मुझे मजीद परेशान करने की कोशिश मत करो। तो तुम अपना सलूक बदलोगे नहीं? यही समझ लो। तो फिर ठीक है, कल फिर तुम्हारी पहली बीवी को अगर दूसरी बीवी का पता चल गया ना तो हम पे गिला ना करना। तो तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करोगे? मेल वेल का हमें नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बेटी जीनत का पूरा हक लूंगी तुमसे सिकंदर। तुम क्या कहती हो? देखो, कान खोल के मेरी ये बात सुन लो। अगर तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा। अम्मा, ये तूने अच्छा नहीं किया। सिकंदर साईं बहुत अच्छा आदमी है। अरे अरे, तेरी माँ तो अपने आप को अफलातून समझती है। अरे तुमको क्या जरूरत थी उसका ये बताने की कि हम तेरी पहली बीवी तक पहुंच जाएंगे? बस मैं जो कहती हूँ ना
वो करते जाओ, देखो वो कैसे सीधा होता है। अम्मा वो नाराज होके गया है, पता नहीं कब वापस आएगा। आएगा, जरूर आएगा। उसे ये धड़का चैन नहीं लेने देगा कि उसकी पहली बीवी को दूसरी बीवी का पता न चल जाए। कुछ भी हो, ये तूने अच्छा नहीं किया। हाँ समझ में क्या कब वापस आएगा? आएगा, जरूर आएगा। उसे ये धड़का चैन नहीं लेने देगा कि उसकी पहली बीवी को दूसरी बीवी का पता न चल जाए। कुछ भी हो, ये तूने अच्छा नहीं किया। हाँ समझ में क्या सर आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो। बैठो जी। ये तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे कुछ चुरा लेके तो नहीं घूम रहा। सर पता नहीं सर। पता नहीं सर, यानी वाकई तुम्हारे पीछे मैं मुसल्ला होके घूम रहा हूं। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। इब्राहिम, तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हें कैसा आदमी समझता हूं? मुख्तसरन बताओ, मुख्तसरन। सर अच्छा समझते हैं तो तभी तो मैं आपको इस ऑफिस में दिखाई दे रहा हूं सर। मुख्तसरन क्या था? यही बता के अखबारी बयान पढ़ दो तुम। लेकिन मेरे ख्याल में मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझता हूं। तो तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो तुम ले जाते हो, दफ्तर से जल्दी भागने की कोशिश करते हो, और पिछले महीने 3.25 घंटे का ओवर टाइम तुमने ज्यादा भरा है, और तुम इडियट हो। नो सर, ये आपकी आखिरी वाली बात ठीक नहीं है। मैं इडियट नहीं हो सकता। इडियट आदमी तो यहाँ पे टिक ही नहीं सकता तरीन एंड कंपनी में। हर गधा दीवार फलांगने से पहले अपने आप को हिरन तस्वुर करता है कि नहीं? सर मैं किसी ऐसे गधे को नहीं जानता सर। What is this nonsense? सर मेरा मतलब है कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। ना, जो तुमने सोचा है वही बोलो, वही बोलो। सर आपको पता है ये सोचने वोचने का काम मुझसे नहीं होता सर। तो यानी कि तुम अपने बॉस के सामने ऑल फॉल बकने के आदी हो। बैठो। इब्रार, तुम्हारे बारे में मुझे एक बात का यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोलते। जी सर। बोलते हो? नो सर। यार तुम सिकंदर के बहुत करीब हो। एक बात तो बताओ, ये सिकंदर को इन दिनों में क्या हो गया है? दफ्तर में उसका दिल नहीं लगता है, रातों को वो देर से आता है, लिबास की तरफ उसका ध्यान नहीं है। What's wrong with him? सर मुझे नहीं पता सर। सच कह रहे हो तुम? जी सर। कैसे दोस्त हो तुम उसके? दोस्तों की सांसों के हिसाब से भी बाखबर रहते हैं। सर मैं पता करने की कोशिश करूंगा सर। करो करो, जरूर करो। हाँ, और सुनो, इस गुफ्तगू का इल्म सिकंदर को नहीं होना चाहिए, वरना हमारी अगली मुलाकात बड़े बुरे हालात में होगी। सर आपके हालात खराब होने वाले हैं? नहीं, मैं तुम्हारे हालात की बात कर रहा हूं। इडियट! चलो जाओ, अपना काम करो। काम में मेरा मगज खराब कर दो। चलो जाओ, काम करो। गेट आउट, गेट आउट। इडियट!
मजा आ गया, जीता रहा है दित्या। इस दफा ना ईद पे तुझको 500 रुपया नकद दूंगा। हाय 5 साल इरादा कद पूरा होगा क्या पता। ओए ये कोई हुकूमती ऐलान नहीं, ये चौधरी अजमत का फरमान है। और सरकार अब 5वां साल है, जद भी आप इस खादम तो खुश होंगे हैं फरमान जारी कर देंगे हैं, अमल की नौबत नहीं आती। वो आए हैं जी, वो आपसे मिलने के लिए। मेरा हाल किसी मुल्क का सफीर आ गया यार, कह दे कि चौधरी के पास इस वक्त टाइम नहीं है भाई। नहीं जी नहीं, मस्तूरात है। मस्तूरात यार, इस्लाम का बंदा तो मेरा वाकफ ही कोई नहीं। चौधरी मीटिंग नहीं जी नहीं, मैं इस ना का बंदा सुनिया होया। पुलिस आने तो पहला एहो जा बंदा आंदा हुंदा। अच्छा अच्छा, अब क्या करना है जी? वो चौधरियों का और पुलिस का तो हमेशा से साथ रहा है। जो पुलिस को ले आओ यार, भेज। नहीं जी नहीं, पुलिस नहीं है। हाँ वो है जी, वो जिन्होंने ये घर लेके दिया है जी। हाँ जी। नहीं नहीं, उनको कह दो कि वो गुलशन बीवी घर पे नहीं है, फिर किसी वक्त आए। मैंने बताया है जी उनको, उन्होंने आपसे मिलना है। मुझसे जी। चलो फिर भेज दो। ठीक है। ओए ओए पागल, जल्दी से। ये तो ममाने खसूसी है यार, कमाल है। जल्दी कर जल्दी। पगड़ी संभाल जट्टा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आए तशरीफ लाए जी, तशरीफ लाए। नहीं जी नहीं, इधर नहीं, इधर अन करीब बैठे जी। मैं असल में अकेली रहती हूँ ना, तो बोर हो रही थी, तो सोचा मैं आपकी तरफ चक्कर लगाऊं। अच्छा, आप मसरूफ तो नहीं थे? नहीं जी नहीं, मसरूफियत किस बात की? मसरूफ तो हम गांव में होते हैं, वहाँ बड़े बखेड़े होते हैं, कोई लोगों के मुकदमे, वो झगड़े, वो पानी का मसला, कोई सियासी किरदार। ये हाय हाय, ये इस यतीम पे पड़ ना जाए। असल में मुझे गांव की जिंदगी बहुत पसंद है। अच्छा जी। सब्जा, चारा, ताजा हवा, दूर तक फैली फसलें, वंडरफुल। वंडरफुल। नहीं जी नहीं, कटियां गलियां, चिक्कड़, बदबू, बेशुमार बच्चे, हाउसफुल। चौधरी साहब, आपका जो नौकर है ना, बहुत ही बदतमीज आदमी है। बस जी इन्हां दी ट्रेनिंग दी हुई है, कभी गुरूर ही नहीं कीता। अब अगर बोला ना मैं जुबान तुम्हारी काट दूंगा, याद रखना, खबरदार मत। इसको दफा करें जी, ये लेके पाला हुआ है। तो आप बताएं अपने बीवी बच्चों के बारे में। नॉटी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं? क्यों? सिंपल, मुझे कोई मेरी पसंद का मिला ही नहीं। हाय, सैंपल भी नहीं मिला हुन तक ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कितने साल की हूँ? 28 साल की हो गई हूँ मैं। 28 साल? यही कहा ना आपने? कोई शक है तुम्हें? नहीं, मुझे तो इना पर शक का। ओए, ये 28 साल भी बहुत ज्यादा है, काटता है वो, जानबूझ के बता रही है। 28 साल नहीं, इससे काटूंगा। चुप करके बैठ, चुप करके बैठ। बिल्कुल ये जी बेवकूफ है। अगर ये सियाना होता तो किसी पिंड का चौधरी नहीं होता। सुभान अल्लाह चौधरी जी, क्या फिक्की लाई है। मुझे तो हैरत होती है कि ऐसे खुशामदीद नौकरों के साथ आप कैसे गुजारा कर रहे थे। बस गुजारा तो फिर करना ही पड़ता है ना। आप दवा करें जी, आप अपनी सुनाए, कैसी तबीयत है आपकी? चौधरी साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आपने मुझे बहुत मुतासर किया है। अच्छा जी। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं आपके गाँव आऊँ कुछ दिनों के लिए। जी आप कुछ दिनों के लिए? आप क्या हमेशा के लिए? आजा जी, हवेलियाँ वहाँ चाह लेके आ, दूध पत्ती, दूध ज्यादा और मीठा काट। ठीक है, जाओ जल्दी जल्दी। मैंने आपके बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। मेरे बारे में तो सीधी सादी सी बात है जी, अपनी वहाँ जमीनें हैं, एक बेटा है उसकी शादी कर दिया, एक बेटी है उसकी भी शादी कर दी है, और बाकी बस मौजे ही मौजे हैं जी यहाँ जी। तो आपकी बेगम? वो नहीं, रहने दें, इस वक्त बेगम को याद करने का क्या फायदा। हाँ, आप मुझे ही अपनी तवज्जो का मरकज समझे। चौधरी साहब, आपकी शख्सियत ने मुझे बहुत मुतासर किया है। कसम से, कभी आप आउट ऑफ कंट्री होते ना। है जी, कहाँ होते? तो आपकी तस्वीरें अखबारों और सालों में छपती। हाँ, नीचे लिखा होता कार पहुंचाने वाले को 1000 रुपया नकद अनाम। बेटा दित्या, बात सुन, ये कुछ पैसे ले जा यार, सामान ज्यादा चीज। तू देखता नहीं घर में मुअज़्ज़ज़ खतून आई हुई है और उसके सामने तू फजूल बातें
करते चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। चुप चुप करके चुप। बहुत बदतमीज आदमी है ये। इना के सामने बेइज्जती तो ना करो जी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुज्जत खतून के साथ चल दबा। आप जी मेंशन ना करने जरा ही बेतकल्लफी रखता हूँ मैं नौकरों से भी। आज मैं बहुत थक गया। मैं आज तुमसे हर सूरत में पूछ कर रहूंगी। क्या पूछना चाहती हो तुम? ऐसे कौन से नए दोस्त हैं तुम्हारे जो जो रात को तुम्हें घर नहीं आने देते और कभी 2-2 बजे तक छोड़ते हैं? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है। हाँ, है जरूरी। देखो फरहाना, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। मेरी अपनी एक साथी हैसियत है और उस हैसियत में मैं कुछ भी करूं तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो तुम ये एतराफ कर रहे हो कि तुम कुछ करते फिर रहे हो? फॉर गॉड सेक फरहाना, बात से बात मत निकालो। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा तुम्हें वक्त देने की कोशिश करूंगा। अब सो जाओ। क्या तुम मुझे वक्त देने की कोशिश करोगे तो एहसान करोगे मुझ पे क्या? मैं बीवी हूं तुम्हारी, मेरा हक है तुम पे। ओ बाबा, कह तो रहा हूं। ऐसे नहीं, वादा करो मुझसे, कसम खाओ मेरी कि तुम वक्त पे आया करोगे और हम जहां भी जाएंगे तुम और मैं इकट्ठे जाएंगे। वादा? देखो फरहाना, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मेरा अंदाजा दुरुस्त है, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है ना? कौन है वो? कोई नहीं है और मेरी जिंदगी में। और यूं जाहिल औरतों की तरह चीजें खुद से फर्ज मत करो। देखो, अगर कोई और है भी तो तुम सच सच बता दो। मैं तुमसे कुछ नहीं। और मैं कह तो रहा हूं कि कोई नहीं है और कोई नहीं है। सो जाओ, अब मुझे भी सोने दो। अच्छी तरह जानता हूं तुम सच नहीं बोल रहे। अच्छी बात है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि हाँ है कोई और, तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, खुद को भी गोली मार दूंगी। मेरी सिंपल। देखो प्लीज, गुस्सा जाने दो। कल संडे है ना, कल सारा दिन हम इकट्ठे रहेंगे और आइंदा भी। ओके? और तुम वक्त पे घर आओगे? अच्छा बाबा, मैं वक्त पे घर आऊंगा, मुझे चेंज तो करने दो। ड्रेसिंग रूम कहां है इसका? नहीं, वो है ड्रेसिंग रूम। आई नो।
गुलशन कुछ कर रहे हो? ये बस आया नहीं सिकंदर अभी? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा आ जाएगा। बात उनके जल्दी घर आने की नहीं है, उनके रवैये की है। हर वक्त उखड़े उखड़े से रहते हैं, परेशान रहते हैं, और जब पूछो तो बात इधर से उधर टाल देते हैं। फिक्र न किया कर, ये वहम है तेरा। ये वहम नहीं है अब्बा जी, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे खुश हैं। देख पुत्र, तू समझदारी से काम लेगी ना तो वो भी बंदे का पुत्र बनकर रहेगा। मैंने क्या किया है? मेरी कोई मर्जी नहीं है, हर वक्त दीवार को देखती रहती हूँ। अब्बा जी मुझे लगता है कि कुछ और ही मामला है। नहीं पुत्र नहीं, मैं पुत्र तेरी बात समझ गया हूँ। देख बेटा, मत भूल उसकी बहन भी तेरे भाई के घर है, और हम इतने कोई गिरे पड़े नहीं हैं। मैं खुल के बात करूंगा उससे, खुल के। नहीं अब्बा जी, आप कोई बात नहीं करेंगे, आप रहने दें। मैं खुद सिकंदर से बात करूंगी। मुझे अपने राइट का पता है। किसका पता है? नेवर माइंड। हाँ? मैं आपके लिए लस्सी लाती हूँ। और लस्सी में दूध भी डाल दिया करो, वो लगता है जैसे पानी में साबुन घोल के ले आती हो। सूफिया,